कारोबारी हालात भी डिस्टर्ब, घर के हालात भी डिस्टर्ब। बाहर के मुल्कों को देखें तो वो तो बच्चा पैदा होता है पैम्पर पहले आ जाते हैं। काम के हालात बहुत तंग ने, घरों बंदा परेशान, खाने से परेशान। पहले एक नाड़ी आया हुआ था, अब खिलाड़ी आया, बेहतर हो जाएगा कुछ। नून लीग की हुकूमत आती है, पुल बनाती है, आवाम के लिए बनाती है। उसने घर तो नहीं लेके जाने पुल, क्यों उठा के जाए, मेरी हुकूमत चली गई है, ये पुल मुझे दे दो, मैं लेके चला जाऊंगा। 16 में उसने हुकूमत की, अभी कहते हमें मौका मिला हम तकदीर बदल लेंगे, अपनी औलाद की तकदीर बदल रहे सिर्फ और सिर्फ। लाख दी लाने दे मुझे लीडर थे। नवाज शरीफ ने दिता था, नहीं नवाज इमरान खान ने नहीं दिता। अगर तुसी पैकेज जरा 20 रुपए हौसला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेजबान मोहम्मद वकार। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो महंगाई है कि किसने कितनी महंगाई की है और किस दौर में कितनी महंगाई हुई है और आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, जानते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। जी भाई बताएं, आज के हालात कैसे चल रहे हैं? बहुत बुरे, वो कैसे? कारोबारी हालात भी डिस्टर्ब, घर के हालात भी डिस्टर्ब। बिल इतने इतने बड़े आ गए कि लोगों के मीटर ही उतर गए। मेरा अपना मीटर उतरा हुआ है। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? अल्लाह वो तवक्कल उस पर जिसने पैदा किया है, क्योंकि रिज़्क़ का वादा उन्होंने किया हुआ है। अल्लाह ने इंसान क्या है, इंसान कुछ भी नहीं दे सकता। उसकी तवक्कल ये है कि ये पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है हमारे हुक्मरानों में भी और हम में भी। हम तो ये सारा दिन मेहनत करके थक जाते हैं, रात को 100, 200, 400 रुपया ले जाते हैं, वो उससे गुजारा तो नहीं होता। क्या करें, हम कहाँ जाएं? गरीब आदमी पिसके रह गया, गुरबत ने मार दिया लोगों को। हर बंदा यहाँ पे, हम सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे काम करते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। किसी के पास किराया नहीं होता, किसी के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते। गुरबत इंसान को लेकर डूब गई है। ये सिर्फ नाम का पाकिस्तान रह गया। लोग आज मुहाजिर होके जा रहे हैं, कोई कुवैत जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अपने मुल्क में काम नहीं कर रहे, अपने मुल्क में काम है ही नहीं। काम करे कैसे लोग? ये हमारे कारोबार, ये देखें दुकानें बंद खुली हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं। बिस्मिल्लाह होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। सर रोज से कितना कमा लेते हैं इस यहाँ से? 700-800 रुपया, इससे ज्यादा हमने क्या कमाना है? और घर के खर्चात देखें तो कानों को हाथ लगते हैं। यहाँ से घर जाते हैं तो माँ की दवाई, अबू की दवाई, बीवी की दवाई, बच्चों के पैम्पर वगैरह, क्या करे इंसान? 800 रुपये में घर का गुजारा तो नहीं होता। तो रोजाना आप 800 ही कमाते हैं, कभी से ज्यादा भी हो जाता है? कभी 800 हो जाता है, कभी 1000 हो जाता है, कभी 1200, इससे ज्यादा नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो वो उनके अखराजात भी यहीं से निकालते हैं? जाली सी बात है, यहीं से निकाल लें और कहाँ से निकाल लें। अब इतना बर्डन पड़ गया हुआ है कि इंसान करे क्या? मजबूरी है, काम के बगैर गुजारा नहीं है। गरीब बंदा क्या करे? जी हाँ बिल्कुल नाजरीन, काम के बगैर जो है भाई का गुजारा नहीं है। 2 टाइम का खाना तक जो है वो मुश्किल है। 800 रुपये से इस अड्डे से जो है वो कमाया जाता है। आप खुद देख लें, हुकूमत अब बेहतर सोचती है उसने क्या करना है। जी माँ जी, यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पर बस सर्दी का मौसम आ गया था, कुछ स्वेटर्स वगैरह देखने आई थी। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल तो ऐसे है कि जो मैं समझती हूँ, मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, तो जो सरकारी मुलाजिम है ना, अब उनकी भी जो है ना बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है उनका भी। वो कैसे? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत कुछ सरकारी मुलाजमीन के लिए तो कुछ भी नहीं सोच रही। जहाँ सेक्रेटेरिएट के लोगों को देखें तो उनकी तनख्वाहें कितनी ज़्यादा हैं और उनके लिए हर चीज़ बहुत सस्ती है। उनकी कैंटीन पे चले जाएं तो मटन जो है ना वो तकरीबन मैंने सुना है कि 12 रुपए किलो, वो 12 रुपए की प्लेट है। तो आप सोचें कि हम तो मटन खरीद ही नहीं सकते, हम तो ईद पर खाते हैं। अब पहले की निस्बत और अब की निस्बत आप महंगाई को किस लिहाज से रेट करेंगे? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब तो जो है ना हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई ऐसा को मसीहा आए जो हमारे लिए भी सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे। क्योंकि बाहर के मुल्कों को देखें तो वो तो बच्चा पैदा होता है पैम्पर पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो यही सोचता बंदा रह जाता है कि 1-2 ही बच्चे हों, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना तरबियत ये बहुत मुश्किल हो गई है। आपने यहाँ से क्या लिया है? मैंने बच्चों के लिए स्वेटर्स देखे हैं। महंगाई की सुनाए। और पहले ले लेते थे शॉप्स से, अब हम लंडे से लेने आ गए हैं। ये महंगाई का असर हुआ है हम लोगों पर भी, सरकारी मुलाजमीन पर भी।
तो आप अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो महंगाई की शरह से कैसे कम किया जा सकता है? यहाँ पर मैं तो ये समझती हूँ बेटा कि एजुकेशन की अभी भी बहुत कमी है। आप दूर दराज बैकवर्ड एरिया में जाएं तो वहाँ पर अभी भी तालीम का फुकदान है। और सबसे बढ़कर ये कि हर एक को अपने हक का पता होना चाहिए कि हक लेना कैसे है। हक लेना कैसे है। जी हाँ, बिल्कुल नाजरीन, आपने जाना कि जो हमारे साथ एक मौजूद थी शहरी, उनका कहना था कि महंगाई ने इनकी भी पसली तोड़ दी है। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन फिर भी गरीब है, गुजारा तो करना पड़ेगा ना, जैसे भी हालात हो। आइए आगे चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, भाईजान, बहुत हालात तंग ने यार। पिंडों आए हुए स्थिति बना के सानू महीना हो गया, 5-7 गाड़ियां लाई हुई ने, काम के हालात बहुत तंग ने, घरों बंदा परेशान, हर चीज़ तो परेशान। लेकिन शाम ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 8 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 800 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, बड़े परेशान आ से। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? हम खानेवाल से हैं, जिला खानेवाल तहसील कबीरवाला से आए हैं। मिस्त्री मजदूर का काम करते हैं आप? जी, मिस्त्री मजदूरी का काम करते हैं। तकरीबन हमें 1 महीना हो गया आए हुए को, सिर्फ 7 दिहाड़ियाँ हमें लगी हैं बस। अब हम बताए, हमारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, घर क्या बेचें, यहाँ क्या खाएं, मुश्किल बहुत ज़्यादा है यार। तो यहाँ पे गुजर बसर कैसे कर रहे हो? कहाँ हो रहा है गुजर बसर, कुछ भी नहीं हो रहा है बस। अस्सलाम वालेकुम। बस मुश्किल गुजारा हो रहा है भाई, क्या करें, काम भी है नहीं है। कोई चीज़ की महंगाई होती है तो उसकी तवज्जो नहीं लेते हैं। जो हमारे पास होता है टैक्स लग जाता है, उसका बहुत इशू हो जाता है। देखें, पेट्रोल अगर 1 रुपये कम करते हैं हमें नहीं मिलता, जब वो ज़्यादा कर देते हैं तो हमें मिलता है। ब्लैक में हमें अभी देखो जो गंदम की काश्त हो रही है उसमें खाद हमें नहीं मिल रही। क्या करें हम, कर क्या सकते हैं। खाद बंद होगी, जो चीज़ हमारे मसाइल हैं सब बंद हो गए। महंगाई इतनी हो रही है, किसी की तवज्जो भी नहीं। इधर हर आदमी को चल लगा हुआ है, हमारा सीट हो, हमारा ये काम होना चाहिए, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमारे को फंड मिलना चाहिए। हमारा गरीब का तो तवज्जो भी नहीं। देख लो, गरीब तो बस पिसके रह गया ना बस सर। वो ऐसे- महंगाई का तूफान हो, चाहे जो हो, चाहे आप हो, ये वो सबकी कहानी एक सी है। यही है। आप काम क्या करते हैं? मैं ये मिस्त्री मजदूरों वाला काम मिस्त्री करता मजदूरों का जी। काम। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पर आए हुए? हूं। अभी अब मेरे को 2-3 महीने हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हालात है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। हाँ जी, आप क्या करते हैं? हम ये लड़े का क्या बेचते हैं यहाँ पर? टी शर्ट, ट्राउज़र, पैंटें, शर्टें। पहले की हुकूमत में महंगाई ज्यादा थी कि अब की हुकूमत में महंगाई ज्यादा है? पहले की हुकूमत में, मतलब पहले एक अनाड़ी आया हुआ था, अब खिलाड़ी आया, अब बेहतर हो जाएगा कुछ। खिलाड़ी कौन और अनाड़ी कौन, बताना चाहेंगे? नवाज शरीफ खिलाड़ी, और अनाड़ी? इमरान खान। आप किसको सपोर्ट करते हैं? जाहिर बात है इमरान खान को नहीं करेंगे, नवाज शरीफ किसको को करेंगे, करेंगे नवाज support? शरीफ को भाई करेंगे। वो तो चोर है यार, यार होने दो ना यार। नहीं सच्चे बंदे की सपोर्ट करें आप। वो चोर है, हमेशा सच का साथ दे, सच्चे बंदे की सब में खड़े हो जाएं, चोर का साथ न दे। 16 माह उन्होंने हुकूमत की है, इधर आए इधर। 16 माह उन्होंने हुकूमत की है शहबाज शरीफ ने, उसका छोटा भाई है ना नवाज शरीफ, जो जिसको कहते हैं खिलाड़ी है, वो 16 माह उसने हुकूमत की। अभी कहते हैं हमें मौका मिला, हम तकदीर बदल लेंगे, अपनी औलाद की तकदीर बदल रहे सिर्फ और सिर्फ। आप लंडे का, आप इधर है इधर, आप लंडे का काम करते हैं, 10 रुपए का आपको पीस पड़ता है, आप 100 रुपए का बेचते हो, आपको महंगाई महसूस नहीं हो रही। नहीं ये वाली नहीं बनी है। इधर इधर भजन इधर, खुदा के खौफ से डरे, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ये देखिए, हमारी औलाद के बारे में सोचो, ये चोरों से हमारी जान छुड़ाएं। जो सच्चा लीडर है वो डियाला जेल में है। सच्चा लीडर जेल में ही होते हैं, क्योंकि पहले भी सच्चा लीडर जेल में था, वो बाहर गया फिर वापस आया, क्योंकि वो सच्चा लीडर है। क्योंकि नून लीग ने ही करना है जो भी करना है, नून लीग ने सब कुछ बनाया है यहाँ पे। अगर वो सच्चा लीडर होता है ना नवाज शरीफ, उसकी बेगम की डेथ हुई है, वो पाकिस्तान में नहीं आया। उसकी वालदा की डेथ हुई है, वो पाकिस्तान में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो चोर था, वो गद्दार है। अभी आजमा के देखो, चले अभी माने, एक मिनट। अगर वो सच्चा है, बीमार नहीं है, आजमा के देखें। सिर्फ इमरान खान को डियाला जेल से बाहर निकालो, खुदा की कसम, ये दोबारा फिर बीमार ना हो, फिर आप कहना
असल दोबारा में वो भी बीमार हो नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं आया था कि जब वो आया था तो डिक्टेटर की हुकूमत थी, उन्होंने दोबारा मियां साहब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जद्दे वापस भेज दिया था कि आपने जिनारे में शिरकत नहीं करनी, इस वजह से वापस गया था। ये वो सच्चा लीडर है तो वापस आया, अगर सच्चा ना होता तो वापस ना आता। अब वो अंदर बैठ के कह रहा है कि मुझे दो, मुझे एनआरओ दो, मैं बाहर जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शरम साहब ने कहा था कि नहीं। जो उसकी पार्टी का तरीके इंसाफ की, वो तो कह ही नहीं रहा ना मेरा मरना जीना इस मुल्क में है। मरना जीना किधर है उसका? कब उसने कब कहा? बड़ा उसने कुछ कहा कहा उसने। उसने आपकी पार्टी उसने की कहा तरह। मेरा मरना जीना इस मुल्क पार्टी की में। तरह हम ऐसे लीडर के पीछे लैब बैक कर सकते हैं कि नौजबिला जिसने कहा हो कि 1992 के कब से पहले मैं अल्लाह माफ करे, अल्लाह हर जगह पर मौजूद है, हमारी शान के ज्यादा करीब है। वो खुद कह रहा है जी मुझे यकीन नहीं था कि अल्लाह है, तो हम इस लीडर के जिस पीछे लीडर को हम करेंगे। मानते हैं ना, अगर मजहबी लिहाज से देखे ना, जिस लीडर को आप मानते हैं, हमारा कुरान कहता है, हमारा इस्लाम कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है हमेशा के लिए, कोई नबी नहीं आएगा। आपका लीडर चोर नवाज शरीफ कहता कादियानी हमारे भाई हैं, लाख दी लानत है मुझे लीडर थे। नवाज शरीफ ने बोला लीडर ने किया है तो बस सारे हम भाई भाई हैं। जब वोट की बारी आती है सब कहते हैं हम भाई भाई हैं, तब वो आपका लीडर कहाँ होता है ये बताओ मुझे। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों वोट मुसलमान की बारी आती है सब कहते हैं कि हम आप सब भाई भाई हैं, तब किधर जाता है? तब आपका लीडर किधर होता है? तब नहीं उसको इस्लाम याद आता, सिर्फ इस बात पे इस्लाम वो याद एक ही आता है। बात कहता है, घबराना नहीं, मैं हूँ कायम। निकालो, मैं घबरा गया हूँ। वो एक बात करता है ना, घबराना नहीं है। आज भी उसका मौकफ ये है कि पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है, मेरा पाकिस्तान के साथ जीना मरना मेरा पाकिस्तान के साथ है। देखें जी, हम हमारी किसी के साथ कोई सियासी जंग नहीं है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान हो, कम से कम गरीब अवाम को रिलीफ दे, गरीब अवाम का सोचे, गरीब अवाम का साथ दे। क्या रिलीफ दिया अवाम को? क्या रिलीफ दिया? कुछ बताया हमें। अगर कोई रिलीफ दिया तो हमें नजर आना चाहिए। मान लेते हैं वो कहते हैं जी नून लीग की हुकूमत आती है, पुल बनाती है, अवाम के लिए बनाती है, उसने घर तो नहीं लेके जाने पुल कि उठा के यार मैं मेरी हुकूमत चली गई है, ये पुल मुझे दे दो मैं लेके चला जाऊंगा। उसने 4 साल में किया गया? कोई एक चीज बता दो, कोई एक काम बता दो मुझे। अगर तो कोई किया तो मैं आज से पीटीआई ज्वाइन कर लूंगा, अगर नहीं किया तो आपकी टर्न सर, आप बताएं इमरान खान ने क्या किया 4 साल? इमरान खान में ये जो है ना यूथिया लोग हैं, पटवारी लोग हैं, इनकी समझ में नहीं आया कि इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान को समझने के लिए ना यकीन करें, एक बाप का होना लाजमी है इमरान खान को समझने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये जो चोर है नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जो मौलाना फजल दीन का ठेकेदार है, अब इन किसी को महंगाई नजर नहीं आ रही। अगर अवाम की बात करें ना, अवाम की महंगाई के हवाले से मसला जो भी हो, सियासी मामला जितने भी चल रहे हैं, अब जितने भी सियासी हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, काफ लीग है, जितनी भी छोटी मोटी जमातें हैं, किसी को महंगाई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है? ये सब आपस में इकट्ठे हैं, सब आपस में इकट्ठे हैं। जब इनको आपस अपनी कुर्सी की पड़ती है या इनको पड़ता है कि हमारे केस खुलने वाले हैं, जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर नून लीग पीपल्स पार्टी को गलत कहती, पीपल्स पार्टी नून लीग को गलत कहती। 16 माह इन्होंने अपनी हुकूमत की तो उनके हुकूमत की, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा रहा, आपस में इन्होंने अपनी सेटिंग की, एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये खाते पीते रहे। जैसे ये इनकी 16 माह की हुकूमत खत्म हुई है, अब वही पीपल्स पार्टी है, वही नून लीग है, वही वो मौलवी ठेकेदार जो दीन का है मौलाना फजल रहमान डीजल, अब एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यकीन करें, जितने हमारे दोस्त अब आप खड़े हैं ना, सिर्फ सर का सवाल तो वही रह गया कि 4 साल में इमरान खान ने क्या किया था, ये बताएं आप। इमरान खान 4 साल में जैसे कोरोना की वबा हमारे मुल्क में आई है, सबसे पहले मैं महंगाई के वाले साहब कह रहे ना, इमरान खान सबसे पहले जैसे कोरोना की वबा हमारे मुल्क में आई है, अगर यकीन करें इनकी हुकूमत होती ना तो इससे बुरे हालात होने थे। उन्होंने नून लीग की हुकूमत होती, हर बंदे के लिए इजी होना था हर काम। जो टेस्ट आपके गवर्नमेंट फ्री हो रहे हैं, आपके शौकत खाना में 5-5 हजार रुपए के हो रहे हैं, शौकत खाना से हो सकते थे। अगर ये बात करें ना, सारी पार्टियां एक जैसी है। इमरान खान कहता था शेख रशीद को कि शेख रशीद जैसा मैं कामयाब सियासतदान नहीं बना, उसको अपनी पार्टी में ले आया। ये तो सारे करते हैं,
इसमें कोई किया क्या उसने, ये बताया मुझे। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में किसी वजीर आजम ने अपने 5 साल हुकूमत नहीं की। उसने आते ही कहा ठीक जी है। मुर्गियां ले आओ, अंडे रख लो, ये कर लो। उसने मशवरा दिया, मुर्गी वाला काम कौन कहता गलत काम है, ये छोटा काम है। नवाज शरीफ बड़ा चंगा बंदा है, इतना है सर। इस तरह का बंदा कोई चंगा 25-30 साल को इन्होंने हुकूमत करते ने पाकिस्तान में लुट तो खा गए। इन जिन्हें इन्हें लुटा ना नवाज शरीफ रो इन्हें किसी ने लुटा, लुट तो खा गए पूरे मुल्क को। बिलावल तेन चाहता है, देखे ना बिलावल नहीं तेन चंगा लगता, बिलावल भी आते भी मौका दियो, वो भी घूमत करके वेखे, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। 4 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਜਰਾ 20 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਸਲਾ, ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮਹੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ, ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਿੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ 100 रुपए दो, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ कुछ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ जो ਕਰੋ। मेट्रो का बार बार कह रहे ना, मेट्रो का और इंग्लैंड भी दिया, हाली मेट्रो नहीं दी। ऑरेंज लैंड, ऑरेंज लैंड जो सारे मेट्रो का मोटरवे के बता रहे ना मुझे भाईजान, दिया। ये पूरे पंजाब का फंड इन्होंने इस्तेमाल किया, पूरे पंजाब में। पंजाब का फंड इस्तेमाल किया, सर पंजाब पे का लगाया। फंड इस्तेमाल किया है, उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इस पे क्या कहेंगे? तो ये पंजाब का फंड पंजाब पे लगाया, वो कौन सा कर ले गए? पूरे पंजाब में लगाया है, पूरे पंजाब में लगाया है। का एक मंसूबा मुझे बता दे, मोटरवे नवाज शरीफ का है। देख लो सारे ये जितने मंसूबे हैं, ये स्पीडो चल रही है अवाम के लिए। बहुत तो नहीं सफर करना है, बहुत भी बैठ 4 साल में उन्होंने बैठ के क्या किया? कोई ऐसा रिलीफ नहीं है, कोई ऐसा रिलीफ नहीं है जो सा मियाँ साहब ने दिया है। ये बात सच है कि मियाँ साहब जो से हैं वो गरीब आवाम की सोचते हैं, पर उनको 5 साल पूरा नहीं किए जाते। उनके जब भी उन्होंने 5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए, उनको निकाल दिया गया, उनको चोरी के केस में पकड़ा गया। बाप क्या अब एक बाप अपने बेटे के पास काम कर रहा है, वो उससे मजदूरी लेगा? जी जी, उसकी मजदूरी बनती नहीं। इन्होंने पकड़ लिया जी, वो बाप ने पुत्र ने बाप ने तनखा नहीं दी ते पनामा पाता, फलानी चीज पाती, धमकानी का दी नहीं। ये सिर्फ व सिर्फ हमारे पाकिस्तान तरक्की पे जाने जा रहा था, सर ऐसा नहीं जाने आपका इस मौजू पे क्या कहना है? आप जो भाई ने बातें की है वो भी बेजा ठीक है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? सारे मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बंदा 3 दफा वजीर आजम रहा है और 1 दफा वजीर आला पंजाब रहा है, नवाज शरीफ की बात मैं कर रहा हूँ, और 1 दफा वजीर खजाना रहा है। तकरीबन 35-40 साल से उसने हुकूमत की है। 35-40 साल के बाद आज अपने मुल्क का हालात आप देख लें, आपके सामने बताने की जरूरत नहीं। अगर किसी बंदे सच्चे बंदे को 1 दफा मौका मिल जाए ना, खुदा की कसम ये पाकिस्तान के ये हालात ना हो। बिल्कुल ठीक, भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक सच्चे बंदे को अगर मौका मिल जाए ना हुकूमत में आने का, तो यकीनन पाकिस्तान के जो है हालात बदल सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा भी कुछ ना कुछ हाथ होना चाहिए ना। आवाम की राय काफ़ी इम्पोर्टेंट और अहमियत की हामिल है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए फिर हाजिर होंगे एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए पाकिस्तान लीग्स।